सभी देशवासियों को हेल्पिंग हैंड यूथ सर्कल परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947। उस दिन की सुबह सूरज केसरिया रंग की मखमली चादर ओढ़े सारी धरती को बताना चाहता था कि स्वतंत्रता का रंग आज हिंदुस्तान के आकाश पर छाया हुआ है। आज सारी लताएं पेड़ पौधे खिल उठे हैं, सारा आकाश सुगंध से महक उठा है। पंछियों की किलकारियों से, नदियों जहानों के बुदबुदान से सारा हिंदुस्तान गूंज उठा है। वंदे मातरम की घोषणाएं दी जा रही है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, देशभक्ति पर गीत गाए जा रहे हैं। हर जगह आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष ने आज़ादी के त्यौहार में कोई कमी ना छोड़ी थी। उस दिन भारत माँ भी सजी थी। उसने जैसे कोई हरे रंग का शालू पहना था, जिस पर वह जख्म, हर वह अन्याय, हर वह प्रसंग किसी आभूषण जैसे पहने थे। अपना वस्त्र हर उस बलिदानी इंसान के खून से सजाया था। अनेक विधवा, अनेक पीड़ित महिलाओं के आंसुओं को गंगा जैसे अपने बालों से बहाया था। कई सारे जख्मों से स्वतंत्रता की पहचान दिखाई दे रही थी। आँखों में स्वतंत्रता की चमक दिखाई दे रही थी। बातों में स्वतंत्रता की लय दिखाई दे रही थी। उस दिन संपूर्ण भारत ने अपने कदम स्वतंत्रता की ओर बढ़ाए थे। आज भी वह समय याद करने जाओ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार तो आई थी सिर्फ व्यापार करने, लेकिन हमारी असमानता देखकर वह 150 साल तक हम पर राज करने में सफल हो गई। उन्होंने सिर्फ राज ही नहीं किया, कई सारे जुल्म किए। इंसानों पर कीमत लगाई जा रही थी, जानवरों सा बर्ताव किया जा रहा था। माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, रक्तों की नदियाँ बह रही थी। हालात मौत से भी बदतर किए थे। सारी जगह बस अन्याय और जुल्म का साया मंडरा रहा था। इस वक्त को बदलने के लिए किसी और को नहीं तो खुद को ही हथियार हाथ में लेने पड़ेंगे। यह बात भारत के हर एक इंसान को समझ आने लगी थी। जब जब धरती पर अन्याय का पगड़ा भारी हो जाता है, तब तब न्याय के लिए कई दिव्य पुरुष जन्म लेते हैं। वैसे ही अन्याय का तांडव रोकने भारत में कई वीर जवानों का जन्म हुआ। स्वतंत्रता की चिंगारी तो 1857 में ही जली थी, पर उस चिंगारी ने 20वीं सदी में मशालों का रूप ले लिया। भारत के हर एक इंसान को साथ आकर खुद की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा था। तकरीबन 100 सालों तक आज़ादी की चिंगारी मन में जलाए रखने के बाद लोगों ने आज़ादी का सूरज देखा था और अपना तिरंगा गर्व से दोबारा लहराया था। इस 15 अगस्त को 73वां स्वतंत्रता का दिन पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन आज स्वतंत्र भारत का नागरिक होकर भी एक सवाल मन में आता रहता है, क्या हम आज़ाद हैं? हाँ, माना कि हमारे ऊपर कोई राज नहीं करता है, कोई हम पर जुल्म नहीं करता है, हमें अपने न्याय के लिए लड़ने की ताकत भी दी गई है। हम अपने मन के विचार बता सकते हैं, मन करे वहाँ जा भी सकते हैं। पर क्या सिर्फ इन्हीं बातों को आज़ादी कहते हैं? आज हर रोज़ हज़ारों महिलाओं पर बलात्कार होते हैं, उनकी हत्या की जाती है, पर आज भी गुनहगारों को सज़ा देने के लिए हमें सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। मोर्चे निकाले जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती है। जब तक मोमबत्ती में रोशनी है, तब तक आवाज़ें कानों में गूंजती रहती हैं। मोमबत्ती बुझ जाने पर तो आवाज़ भी बंद हो जाती है। एक जगह पर मोमबत्ती जलाकर मोर्चे निकाले जाते हैं और दूसरी जगह और एक बलात्कार। हैवानों के चेहरे हमें आज भी हर जगह खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। तो क्या इस देश की महिलाओं को आज़ाद कहेंगे? जो किसान पूरे साल खेत में जी जान लगाकर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वह आत्महत्या करके अपना जीवन ख़त्म करता है। क्यों? अपने बच्चे की भूख मिटाना पाने की शर्म उसे जीने नहीं देती। यहाँ पहले तो हर चीज़ के दाम बढ़ाए जाते हैं। कर्ज़ लेने पर उन्हें मजबूर किया जाता है, फिर कर्ज़ देकर उन्हें लाचार बनाया जाता है। कर्ज़ ना चुका पाने की वजह से अंत में सिर्फ आत्महत्या का ही रास्ता उन्हें दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म करने से सवाल ख़त्म हो जाएंगे, पर नहीं।
पर ना ही सवाल ख़त्म होते हैं और ना ही हालात सुधर जाते हैं। किसानों की आत्महत्या साल के अंत में गिनने के लिए सिर्फ एक अंक बनकर रह जाती है। तो क्या वह किसान भी स्वतंत्र है? खुद को पढ़े लिखे कहने वाले लोग लड़कियों के रहन सहन पर, उनके कपड़ों की चयन पर उंगली उठाते हैं। अपनी बहू बेटियों को कर्तव्य, इज्जत और परंपराओं का नाम देकर घूंघट के नीचे उनका आवाज़ दबा देते हैं। हम शायद भूल गए हैं कि कितनी सारी महिलाएं जैसे कि झांसी की रानी, मादाम कामा, दुर्गावती देवी, कस्तूरबा गांधी, कल्पना दत्ता, इन जैसे और भी महिलाओं ने बहुत बड़ा काम किया है इस आज़ाद भारत के निर्माण में। फिर भी आज महिलाओं को घर में बंद करवा के रखा जाता है। वैसे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बड़े बड़े रईस लोग अपने फ़ायदे की बातें सबसे मनवा लेते हैं, पर उसी स्वतंत्रता का सहारा जब सामान्य व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाने के लिए करता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो क्या वह सच में आज़ाद है? हाँ, इसे आज़ादी नहीं, आज़ादी नहीं तो गुलामी है। गुलामी विचारों की, परंपराओं की, हरकतों की, सोच की, खुद की और समाज की। 78 साल बाद भी यही सवाल क्यों मन में उठता है कि हम आज़ाद हैं क्या? क्योंकि जिस आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, शिवराम राजगुरु, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, वसुदेव, बलवंत फड़के जैसे अनेक लोग लड़े थे, वह आज़ादी आज हमें कहीं नज़र नहीं आती। अब हमारे आज़ादी के लिए हमें ही युग पुरुष बनना पड़ेगा। हमें ही स्वतंत्रता का झंडा हाथ में लेना होगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऐसे लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। आज इसी बात को एक एक इंसान को समझने की ज़रूरत है, तभी एक नए आज़ाद भारत का पुनर्निर्माण हो सकता है, जहाँ हर किसी की आवाज़ को एक समान कीमत हो, जहाँ बलात्कार जैसे भीषण सवालों पर सख्त कदम उठाया जाता हो, जहाँ महिलाओं की गर्दन परंपराओं के घूंघट से नहीं तो आत्मसम्मान से ऊंची हो। किसान इस देश का एक महत्वपूर्ण भाग है और उसकी समस्याओं का निवारण करना मतलब पूरे भारत के समस्याओं का निवारण माना जाता हो। जहाँ समाज बेतुकी सोच से और हरकतों से उभर कर देश के हित के बारे में सोचता हो, तभी निर्माण हो पाएगा ऐसा स्वतंत्र भारत जो हर एक व्यक्ति के मन में है। गुलामी से आज़ादी हमें बहुत सारे कोशिशों के बाद मिली है और इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें साथ आकर अपने न्याय के लिए और अपने हक के लिए आज भी लड़ना पड़ेगा, तभी हम पूरी तरह आज़ाद कहलाएंगे।